द लॉर्ड बच्चों लोग, प्रभु की दया और अनुग्रह से आप सभी लोग अच्छे हैं ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। तो हम पिछले लेसन में हम शाऊल के बारे में सीखते आ रहे हैं। तो शाऊल इजराइल का पहला राजा होने के बाद उसको परमेश्वर ने अभिषेक किया और सारे इजराइलियों को वो राजा के नेतृत्व कर रहा था। तो हमने देखा कि जो याजक लोगों का काम करना है, शाऊल राजा ने उतावले में आकर शमूएल का काम खुद बलि अर्पण करने का काम, याजक जो करने का काम वो खुद किया उतावले में आकर। और दूसरी घटना में अमालेकियों को समूल नाश करने के लिए शमूएल ने सख्त आज्ञा देने के बावजूद भी उसने वहां पे भी अच्छे दष्ट पुष्ट पशु और राजा अगाग को जीवित रखा और जो कमजोर और निर्बल ऐसे पशुओं को उसने समूल नाश किया। तो इन दोनों घटनाओं में उसने परमेश्वर के खिलाफ अनाज्ञा किया, इसके वजह से उसका अंत बहुत भयानक रीति से हो गया, हमने देखा था। तो उसके बाद परमेश्वर का जो अभिषिक्त परमेश्वर ने चुना हुआ इजराइल का दूसरा राजा हमने देखा मन के अनुसार जैसा, वो कौन था? वो दाऊद था। तो ये दाऊद राजा इजराइलियों को चलाने के बाद फिर इजराइलियों लोगों के ऊपर परमेश्वर ने एक बुद्धि और ज्ञान से भरा हुआ दाऊद राजा के बाद उसके पुत्र जो सुलेमान राजा है उसको परमेश्वर ने नियुक्त किया। इस सुलेमान राजा को परमेश्वर ने इतना बुद्धि और ज्ञान किस प्रकार से मिला और इजरायली लोगों को उसने किस प्रकार से चलाया, ये आज के पाठ में हम सीखेंगे। तो इजरायली लोगों का तीसरा राजा कौन है? सुलेमान राजा। तो आइए छोटा सा प्रेयर करके हमारे लेसन में हम जाएंगे। प्रभु महान पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति करते हैं, तेरा धन्यवाद देते हैं। इस प्रकार तेरी दया और अनुग्रह से फिर से एक बार परमेश्वर तेरे चरणों में तेरा वचन बच्चों के साथ सीखने के लिए दिया हुआ इस कृपा के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु आज का क्लास को तू आशीर्वाद करके दे परमेश्वर। प्रभु बोलने के लिए तू मुझे भी शब्द दे, बचपन से तेरा वचन उनके हृदय में बोया जाने के लिए। प्रभु महान सारे ज्ञान और भय का मूल तू ही है परमेश्वर, हमें तू सिखा। प्रभुमान आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। लेसन नंबर 10, सुलेमान। तो इस नाम का अर्थ होता है शांति प्रिय। तो बाइबल भाग में से दूसरा शमूएल 12 अध्याय का 24 और 25 और 5 अध्याय का 14 वचन और पहला राजा पहला अध्याय से 10 अध्याय तक पढ़ने से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। रीडिंग पोर्शन 2 शमूएल चैप्टर 12 वर्स 24 और 25 एंड चैप्टर 5 वर्स 14, फर्स्ट किंग चैप्टर 1 to 10। इन सारे अध्यायों में हम ध्यान से पढ़ने से हमको समझ में आएगा। तो आज का मेमोरी वर्स हम देखेंगे, भजन संगीता 111 का 10। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है, जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। Psalm 111 verse 10। The fear of the Lord is the beginning of the wisdom. A good understanding have all those who do his commandments. His praise endures forever। तो इस लेसन के मुख्य दो कुछ संकल्पना है वो हम देखेंगे। सबसे पहला है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसकी आज्ञाकारी होने वाले लोगों को परमेश्वर बढ़ाएगा और उन्हें आशीर्वाद देगा। और नंबर 2 है परमेश्वर की जो आज्ञा को तोड़ते हैं और उसके मार्ग से हट जाने वाले लोगों को परमेश्वर दंड देता है और सजा भी देता है। तो ये इस लेसन के कुछ 2 पॉइंट्स हैं। तो अभी हम देखेंगे राजा सुलेमान के बारे में, बचपन के बारे में। तो आप बच्चों लोग, आपके भी बचपन के बारे में सुनने को आपको अच्छा लगता है ना? तो आज हम राजा सुलेमान के बचपन के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखे थे इजराइल का पहला राजा शाऊल हुआ, तो पिछले लेसन में देखे। उसके बाद परमेश्वर के मन के अनुसार जो दाऊद था वो इजराइल का दूसरा राजा हुआ और दाऊद का पुत्र ही इजराइल का तीसरा राजा हुआ। तो फिर जिस प्रकार से दाऊद ने अपने पुत्र का नाम सुलेमान रखा, इस नाम का अर्थ होता है शांति प्रिय या फुल ऑफ पीस भी कहा जाता है।
और उसकी माँ का नाम बेतशेबा थी। तो हमारे घर में हमारे बहन भाई लोगों के निक नेम्स रहते हैं ना, तो उसी मुताबिक से सुलेमान के भी 2 नाम हैं। ये जो सुलेमान, ये पिताजी ने, दाऊद ने रखा हुआ नाम, और ये परमेश्वर के लिए बहुत ही प्रिय था। इसके लिए परमेश्वर ने अपने दास नाथान संदेष्टा को भेज के उसका नाम यदित्या रखा। इस नाम का अर्थ होता है यहोवा का प्रिय। तो देखा, सुलेमान राजा के 2 नाम है, एक नाम सुलेमान है और एक यदित्या। तो सुलेमान राजा ये राजमहल में ही बचपन से वो बड़ा हुआ और वहाँ की सारी विद्या, ज्ञान और सारे खुशी ऐशो आराम में वो बढ़ता गया। लेकिन सोलोमन के कुछ सौतेले भाई भी थे, और जब दाऊद राजा इज़राइल का राजा बना तब से उसके जीवन भर उसका युद्ध में ही बीता। कभी देश के भीतर, कभी देश के बाहर, हमेशा उसका युद्ध में संघर्ष करना पड़ता रहा। और आखिरी सारे शत्रुओं के ऊपर जय पाने के बाद देश में शांति बनी रही। और दाऊद राजा वृद्ध होने के बाद उसके जो 2 पुत्र थे, अदोनिया और अबशालोम, ये जो दोनों पुत्र लोगों का नजर दाऊद के सिंहासन के ऊपर विराजमान होने का उनको दृष्टि था, और वे लोग राजद्रोह भी किया। राजद्रोह मतलब राजा रहते समय खुद राजा बन बैठना, उसको राजद्रोह बोलते हैं। मतलब राजा के परमिशन के बिना वो राजा बन जाना। तो इस प्रकार से अदोनिया ने ये काम किया और दाऊद राजा को पता नहीं चला, और ये सारे बातें बेतशेबा को पता चलने के बाद वो राजा के सम्मुख गई और मुंह के पल गिर के उसको, राजा को दंडवत किया, दाऊद राजा को, और कहने लगी दाऊद राजा को ये सारे वृत्तांत कहने लगी कि अदोनिया और अबशालोम वे लोग राजा बन बैठे हैं, और तूने तो मुझे वायदा किया था कि तेरा पुत्र ही सुलेमान राजा मेरे सिंहासन पे वो राजा बनेगा करके। तो ये बातें बोलते समय ही नातान संदेष्टा वहां पे आ गया। नाथान भविष्यद्वक्ता है जो हमेशा दाऊद के साथ रहते समय दाऊद के भविष्य के बारे में वो हमेशा बातें करता रहता था। तो फिर ये सब बातें दाऊद को समझ में आया, तो दाऊद ने अपने सेवकों को आज्ञा दिया और बुलवा भेजा कि सादोक याजक और नाथान नबी और बनैया को बुला के कहा कि मेरे पुत्र सुलेमान को गीहोन में लेके जाओ और वहां पे उसको राज्य अभिषेक करना, और मेरे निज खच्चर पे, मतलब राजा का जो स्पेशल रथ रहता है उसको के ऊपर विराजमान करना, बिठाना, और उसके आगे नरसिंगे फूंकते हुए और राजा सुलेमान जीवित रहे ऐसे पुकारते हुए उसके आगे चलना, और उसको यरूशलेम में लेकर आके मेरा जो सिंहासन है उस सिंहासन पे उसको विराजमान करना। तो इस प्रकार से प्रतिकूल परिस्थिति में सुलेमान राजा हुआ, और इसके बाद जो एब्यातार जो याजक है उसको अपने याजक पद से हटा दिया और अदोनिया को वो मारा गया। तो देखा बच्चों लोग कि सुलेमान राजा अनुकूल परिस्थिति नहीं है, वहां पे प्रतिकूल परिस्थिति में वो परमेश्वर ने उसको राजा वहां पे बनाया है। सुलेमान राजा ज्ञानियों में से अधिक ज्ञानी था, तो उसको किस प्रकार से परमेश्वर ने ज्ञान दिया इसके बारे में हम देखेंगे। तो हमने देखा कि सुलेमान राजा प्रतिकूल परिस्थितियों में वो राजा बना था, और उसके पिता दाऊद वृद्ध हो गया था। तो उसको एक दिन बुला के दाऊद ने सारे बातें उसको चेतावनी दिया कि तू किस प्रकार से राज्य करना, और परमेश्वर को पूर्ण मन से और पूर्ण आज्ञाओं को तू पालन करते रहने से तेरा राज्य स्थिर रहेगा, और हमारे वंश में ही परमेश्वर राजा नियुक्त करते रहेगा। तो इन सारे बातों को वहां पे दाऊद राजा ने सुलेमान को चेतावनी दिया, और सारे नियम और आज्ञाएं जो मूसा के नियम शास्त्र से वो करते आ रहा था, वो सारे बातें सुलेमान को बताया। फिर पर सुलेमान वो सारे बातें को, आज्ञाओं को पालन करते आ रहा था और होम बलि, अन्न बलि वगैरह चढ़ाते। तो एक दिन वो सुलेमान राजा ने गिबोन जो ऊंचा और वहां पे बड़ा वेदी है, वह उस जगह पे जाके परमेश्वर के लिए बहुत सारे होम बलि और मेल बलि वहां पे चढ़ाए। तो
वो जैसे उसके पिता दाऊद करता था, वो उसी मुताबिक सुलेमान राजा भी वहां पे करता था। तो ये बात यहोवा परमेश्वर बहुत होम बलि को प्रसन्न होके वो वहां पे संतुष्ट हुआ परमेश्वर। और उस दिन सुलेमान राजा वहां पे ही रात को विश्रांति करने लगा। तो उस समय में परमेश्वर स्वयं वहां पे रात को दर्शन देके सुलेमान से प्रसन्न होके कहा, जो कुछ तुझे चाहिए तू मांग, मैं तुझे दूंगा। तो बच्चों लोग, आप लोगों को मालूम है ना, आप लोग कुछ अच्छा काम करने से आपके माता पिता प्रसन्न होके उन लोग पूछते हैं कि बेटा तुझे क्या चाहिए, तुझे मांग, मैं तुझे दूंगा। तो आप लोग कुछ ना कुछ चीज मांगते तो आपके पिता आपको देते। तो उसी मुताबिक यहाँ पे परमेश्वर स्वयं प्रसन्न हुए। तो वहां पे परमेश्वर पूछ रहा है सुलेमान राजा से कि तुझे क्या चाहिए, तुझे मांग, मैं तुझे दूंगा। तो सुलेमान राजा कहता है कि तू तो परमेश्वर मेरे पिता दाऊद के साथ रहा, उसको सारे शत्रुओं से जय दिया और इतने बड़े राजवंश, इतने बड़े राष्ट्र के ऊपर उसको राजा करके नियुक्त किया, और उसके बाद मुझे तूने उसके गद्दी पे विराजमान किया। मैं तो एक छोटा सा बालक ही हूँ, मैं तो एक बच्चा ही हूँ करके वो वहां पे सुलेमान राजा वहां पे मान रहा है अपनी बात। जिस प्रकार से हमने लास्ट लेसन शाऊल में देखा था कि शाऊल भी क्या कह रहा है कि मेरा गोत्र इज़राइल में सबसे छोटा गोत्र है और मेरा घराना सबसे छोटा है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे सुलेमान राजा भी मान रहा है कि मैं सबसे छोटा बालक ही हूँ, छोटा लड़का ही हूँ, मैं योग्य नहीं इतने बड़े राष्ट्र को चलाने के लिए, इतने बड़े तेरे निज प्रजा को चलाने के लिए। तो फिर परमेश्वर ने जो अब्राहम इसहाक को जो वायदा किया था कि तेरे द्वारा एक संतति, बहुत बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा, और तो यहाँ पे एक इज़राइल एक छोटा सा नगर नहीं है, एक छोटा सा ग्रुप नहीं है, मतलब 12 गोत्र ही नहीं है, एक छोटा सा नगर नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा राष्ट्र बन गया। तो आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे रिकॉर्ड, लिम्का रिकॉर्ड्स रहते या गिनीज बुक रिकॉर्ड्स रहते, उसमें हर एक का रिकॉर्ड्स रहते, उन लोग का हर एक का उन लोग गिन के अपना अपना रिकॉर्ड बनाते। लेकिन समुद्र के किनको का गिनने का कोई रिकॉर्ड है क्या? सिर के बाल को गिनने का कोई रिकॉर्ड है क्या? नहीं ना बच्चों लोग। तो इज़राइल इतना बड़ा राष्ट्र हो गया। तो अभी सुलेमान राजा कह रहे हैं कि तेरी निज प्रजा को मैं न्याय करने के लिए मैं छोटा सा बालक ही हूँ, इन लोगों को कैसे चलाऊंगा। तो परमेश्वर ने ये बात देख के उसको सब प्रकार की परमेश्वर ने की बुद्धि, ज्ञान, ऐश्वर्य और उसको विवेक, एक अच्छा विवेक मांगा उसने। सुलेमान राजा ने क्या मांगा? एक मुझे एक अच्छा विवेक दे और एक बुद्धि दे ये तेरी निज प्रजा को चलाने के लिए। तो परमेश्वर ने सुलेमान राजा को एक अच्छा विवेक, विवेक से भरा हुआ एक मन और बुद्धि के साथ साथ ऐश्वर्य, धन, संपत्ति, उसकी नाम, पदवी, ये सारे परमेश्वर ने आशीष उसको दिए हुए। और सुलेमान राजा को परमेश्वर ने सब प्रकार की बुद्धि, ज्ञान, आशीष दिया। तो फिर सुलेमान राजा सारे इजरायली लोगों का न्याय करते हुए और ज्ञान से चलाते हुए, एक घटना हम देखने से हमें पता चलेगा कि वो शलोमोन राजा किस प्रकार से इजरायली लोगों को न्याय करता था। तो हमेशा की तरह वो दरबार में बैठा हुआ था और सारे लोगों से गचागच भरा हुआ था, और इजरायली लोग आके उसके पास न्याय मांगते थे और एक एक का न्याय करते थे। तो वो एक दिन उस नगर में रहने वाली 2 स्त्रियां राजा सुलेमान के पास आकर वो दुहाई देने लगी और कहने लगी, महाराज हमारा न्याय कीजिए, हमारा न्याय कीजिए। इस प्रकार से दोनों स्त्रियां बोलने लगी। जो पहली स्त्री थी उसने कहा कि महाराज देखिए, हम इस नगर में रहने वाली एक ही घर में हम दोनों जन रहते हैं, और एक ही समय हम दोनों को एक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। और फिर थोड़े दिन बीतने के बाद जब हम दोनों जन स्त्री लोग नींद में थे, तब दूसरी स्त्री का बालक उसके नीचे दबकर वो मर गया, और रात ही को उसने उठा के मेरे पास रख दिया और मेरा बालक उसने ले लिया। और मैं गहरे नींद में थी। सुबह जब भोर होते ही मैं उठी और मैं देखा तो ये बालक मरा हुआ था, और मैंने दूसरी स्त्री का बालक को गौर से देखा तो पता चला कि ये बालक मेरा है करके।
तो महाराज मेरा न्याय कीजिए, ऐसे इस प्रकार से वो दोनों स्त्री लोग बोलने लगे। तो अभी देखिए बच्चों लोग, यहाँ पे पूरा दरबार खचाखच भरा हुआ है और सारे लोग, मंत्री लोग अभी देख रहे हैं कि सुलेमान राजा किस प्रकार से ये स्त्रियों का न्याय करेंगे। तो सुलेमान राजा ने अपने सेवक को आज्ञा दिया और कहा कि इस बालक के 2 टुकड़े करके दोनों माँ को बांट दिया जाए। तो वो जो उसकी जो असली माँ थी, वो कहने लगी, महाराज महाराज इस बालक को मारिए मत, इसे कुछ मत कीजिए करके वो वहाँ पे गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी और कहने लगी, इस बालक को आप जीवित ही रखिए, उस स्त्री को दे दीजिए, मैं अपने बालक को मरते हुए मैं देखना नहीं चाहती करके। तो सुलेमान राजा ने जाना कि ये उसकी असली माँ है, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे को मरते हुए कभी नहीं देख सकती, लेकिन दूसरी जो स्त्री थी वो कहने लगी कि उसके 2 टुकड़े कीजिए। तो इस बात से पता चलता है कि जो पहली स्त्री है उसकी असली माँ है। तो महाराज ने उस बालक को उस स्त्री के पास दे दिया और ये सारा घटना लोग देख के बहुत आश्चर्य करने लगे कि ये मनुष्य की ओर से ज्ञान और न्याय करने की, ये परमेश्वर ने सुलेमान राजा को इतना बड़ा ज्ञान बुद्धि दिया है। वे सारे लोग परमेश्वर को महिमा करने लगे। इस घटना के द्वारा सारे लोग जो आजू बाजू के देश के नगर में, इजरायली लोगों में, सब लोगों में ये खबर फैल गई कि सुलेमान ने किस प्रकार से वो दोनों स्त्रियों का न्याय किया। तो फिर बच्चों लोग, आप लोग बचपन से नीति वचन, भजन संगीता, ये किताबें आप पढ़ते आ रहे हैं। तो इन किताबों में युवा पीढ़ी, युवा लोग कैसे प्रकार से, किस प्रकार से रहना है, इसके बारे में लिखा हुआ है और सामान्य ज्ञान के बारे में और गरीब लोगों के प्रति आदर भाव और यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का मूल्य है। तो ये सारी बातें सुलेमान राजा ने इन किताबों में लिखा हुआ है। तो अब हम देखेंगे कि सुलेमान राजा ने 3000 नीति वचन लिखे हैं और 1005 और गीत रत्न लिखे हैं। तो ये गीत हम गीत रत्न की किताब में हम पढ़ सकते हैं और इस किताब को सुलेमान के गीत भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसे अनुवाद करते समय सॉन्ग ऑफ सोलोमन कहते हैं। तो ये जो गीत है, ये पूरे, और नीति वचन है, ये पूरे विश्व में, पूरे जग में सुलेमान के गीत प्रसिद्ध है। तो हम इस बातों से जान सकते हैं कि परमेश्वर ने इतने कम उम्र में उसको इतना ज्ञान बुद्धि चातुर्य दिया हुआ है। तो ये सारे बातों से हमें पता चलता है और वो सिर्फ इजरायली लोगों में नहीं, पूरे विश्व में इसके लिए प्रसिद्ध है और उनके ही बातें अवलंबन करते हैं। किसी को सलाह देना, कुछ लिखते समय ये गीत लिखते हैं, गीत रत्न, और समझाते हैं युवा लोगों के बारे में किस प्रकार से रहना है। तो ये सारा परमेश्वर ने ज्ञान का जो बुद्धि का भंडार है वो सुलेमान राजा को दिया हुआ। तो फिर सुलेमान राजा की सारी कीर्ति और सारा वैभव और उसकी जो ज्ञान है, इजरायली लोगों का न्याय करने का पद्धति, ये सारे बातें विश्व में पूरी तौर से जग में फैल गई। और ये खबर जो इथोपिया देश की जो रानी थी, जो शीबा देश की रानी, उसको भी समझ में आया। उधर के लोग बोल रहे थे कि सुलेमान राजा इस प्रकार से न्याय करता है, उसकी कीर्ति लोग उसके सामने गा रहे थे। तो इथोपिया की जो देश की रानी, शीबा देश की रानी थी, तो उसने क्या कहा कि मैं जब तक अपने आंखों से देख ना लूं, तब तक मैं इस बात के ऊपर मैं विश्वास नहीं करूंगी। और उसने अपने मन में बहुत सारे प्रश्नों को लेकर, और उसने उसकी परीक्षा लेने के लिए वो एक दिन निकल पड़ी अपने देश से। और जब उसने सुलेमान राजा के पास, उस दरबार के पास वो पहुंची, तब उसने देखा कि उसकी सारी जो उसने बात सुनी थी, उससे भी बढ़कर उसने वहां पे देखा और किस प्रकार से वो इजरायली लोगों का न्याय करता है, वहां के दरबार का सिस्टम, उधर लोगों का बैठना उठना खाना पीना, ये सारी बातें देख के वो बहुत आश्चर्य हो गई। और जब वो सुलेमान राजा के साथ बातचीत करने लगी, अपने मन की एक एक प्रश्नों का हल वो पाने लगी,
तो वो बहुत ही प्रसन्न हो गई और उसका सारे प्रश्नों का उसको समाधान मिला। और उसने जिस कठिनाइयों से, जिस परीक्षा उसकी कर रही थी, तो उसी मुताबिक सुलेमान राजा भी उसका जवाब दे रहे थे। तो ये सारे जवाब पाके वो बहुत ही खुश हो गई और कहने लगी कि मैंने अपने देश में आपके बारे में सुना था, यहाँ पे मैं अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देख के मैं बहुत ही प्रसन्न हो गई। आश्चर्य, उससे जो सुना था उससे बढ़कर है करके वो सुलेमान राजा की वहां पे तारीफ करने लगी। तो ये सारे बातें देखकर उसको धन्यवाद दिया और जो सुलेमान राजा ने महल बनाया था, परमेश्वर का जो भवन बनाया था, उस भवन को भी देख के वो परमेश्वर की महिमा करने लगी। इतना ज्ञान और बुद्धि सुलेमान राजा को दिया अपनी प्रजा को चलाने के लिए। इस प्रकार से वो परमेश्वर की अन्य जाति स्त्री होने के बावजूद भी वो परमेश्वर की वहां पे महिमा करने लगी। और उसने अपने साथ 120 किलो सोना लेकर आई थी और खूब बहुत सारा सुगंध द्रव्य और कीमती वस्तु जो लेकर आई थी, उसने सारे वस्तु सुलेमान राजा को उपहार में दिया। और ये उपहार उतना ज्यादा था, फिर कभी भी कोई इतना उपहार सुलेमान राजा के पास कभी आया नहीं था। तो इस बातों से हमें पता चलता है कि शिवा देश की रानी भी एक अन्य जाति स्त्री होने के बावजूद भी उसने परमेश्वर का भवन जो बनाया उसकी भी उसने प्रशंसा की और परमेश्वर को भी धन्यवाद दिया कि प्रभु ने ऐसे एक व्यक्ति को दिया अपनी प्रजा को चलाने के लिए। तो फिर अभी हम मंदिर का निर्माण किस प्रकार से सुलेमान राजा ने किया वो हम देखेंगे। तो आप लोगों ने पिछले हारून के लेसन में हमने देखा था कि इजरायली लोग डेरों और तंबुओं में रहते थे, वे लोग कूच करके आगे जाते थे। तो इसके लिए हारून के लेसन में भी देखा, परमेश्वर का मंदिर एक तंबू जैसा था, वो एक परमानेंट नहीं था। तो जब परमेश्वर कहता था कि हमें दूसरी जगह जाना है, अग्नि और बादल के खंभों के बीच में के द्वारा बातें करते समय आगे हमें जाना है, कुछ करना है, तो वे लोग तंबू सब पैक करके आगे निकलते थे और उस जगह में उन लोग वहां पे अपना तंबू खड़ा करते थे। तो इस प्रकार से वो एक चलता फिरता तंबू था। तो फिर जब दाऊद को परमेश्वर ने वायदा किया था कि दाऊद की इच्छा थी कि मैं परमेश्वर के लिए एक पक्का भवन बनाऊं, मैं तो महल में रहता हूं लेकिन परमेश्वर तंबुओं में डेरों में रहता है, तो इसके लिए दाऊद की इच्छा थी कि मैं परमेश्वर के लिए एक भवन बनाऊं। तो परमेश्वर ने वहां पे कहा कि तू मेरे लिए एक भवन न बनाएगा, लेकिन तेरा पुत्र सुलेमान इस मेरे लिए एक मंदिर बनाएगा। तो सुलेमान ने परमेश्वर के लिए एक मंदिर किस प्रकार से बनाया? तो दाऊद और सोर के राजा हिराम, ये दोनों अच्छे मित्र थे। ये बात सुलेमान राजा को मालूम था, तो उसने अपने दूत को ये कहला भेजा कि तुझे तो मालूम है कि मेरे पिताजी और आप लोग अच्छे एक मित्र हैं, तो मेरे पिता की इच्छा थी कि परमेश्वर के लिए एक भवन बनाए। तो इसके लिए परमेश्वर ने कहा कि तेरा पुत्र सुलेमान ही बनाएगा। तो मेरी इच्छा है कि परमेश्वर के लिए एक भवन बनाओ। तो इसके लिए तू अपने लबानोन से, मीन्स वहां पे बहुत सारे जंगल थे, लबानोन के पहाड़ थे, तो उस जंगलों में अच्छे अच्छे देवदारू के वृक्ष और सनौर के वृक्ष थे, जो बहुत ही कीमती लकड़ियां हैं, ये जो बहुत ही जग में प्रसिद्ध है। तो वो वहां से उसने कहा कि तू मुझे लकड़ियां ये दे और मैं परमेश्वर के लिए भवन बनाना चाहता हूँ। और उधर के जो कीमती पत्थर है, बड़े बड़े अनमोल पत्थर, वो भी उस राजा से उसने लिया। इसके लिए सुलेमान राजा ने ये मुफ्त में नहीं लिया, उसके लिए सुलेमान राजा हर वर्ष उन लोगों को तेल, गेहूं, खाने की जो वस्तु है वो दिया करता था। तो इससे हमें पता चलता है कि सुलेमान राजा क्या किया, फ्री में नहीं लिया। तो इस प्रकार से वहां पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वहां पे देख सकते हैं। अभी हम हमारे देश में भी भारत देश कुछ दूसरे देशों से मदद लेता है, तो भारत देश भी उन लोगों को मदद करता है। तो इस प्रकार से तो सुलेमान राजा भी वहां पे परमेश्वर के भवन बनाने के लिए हर वर्ष वहां से बहुत सारे लकड़ियां और कीमती पत्थर, सोना, लोहा ये वहां पे जमा किया और परमेश्वर के मंदिर के निर्माण के लिए उसने काम शुरू किया। तो ये सारा काम करने के लिए, मंदिर का बनाने के लिए कुल 7 वर्ष लगे। और ये हमने जो देखा, मिलाप वाले तंबू में जो 3 भाग थे,
आंगन, पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान, सेम उसी मुताबिक से सुलेमान राजा ने भी यहाँ पे पत्थरों से, कीमती पत्थरों से वहां पे मंदिर बनाया। तो आप लोग घर बनाते समय पत्थरों का, हथौड़ी, छिन्नी का आवाज आता है ना, घर बनाते समय इंस्ट्रूमेंट्स का आवाज आता है। लेकिन ये सुलेमान जो परमेश्वर के लिए भवन बनाया, उस भवन की ये खास बात है कि वहां पे कोई भी हथौड़ी या छन्नी का आवाज वहां पे नहीं आया, बल्कि हर एक पत्थर पहले से खुदवा के, हर एक साइज और शेप में कटवा के वहां से सिर्फ लेकर आके वहां पे रखा। मीन्स यहाँ पे हथौड़ी, छन्नी या ऐसा कोई भी शब्द नहीं सुनाई देता था। मतलब पूरा जो एक एक पत्थर का साइज, शेप है, वो पूरा गढ़ के बना के ही वहां से यहाँ पे मंदिर में लेकर आके सिर्फ वो रचते गया अच्छी तरह से। तो ये सारा मंदिर बनाने के लिए इसकी लंबाई है 60 हाथ और चौड़ाई है 20 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ है। इस प्रकार से पूरे माप के अनुसार उसने, परमेश्वर ने जो दिया उसके अनुसार पूरा बनाया। और फिर परमेश्वर के लिए ये पूरा मंदिर का बनाने के बाद इसको सोने से भी मढ़ाया। तो हर एक चीज है, जो मिलाप वाले तंबू में एक एक जो उपकरण थे वो भी यहाँ पे सारे उपक्रम वैसे ही एक एक चीज यहाँ पे भी बनाए, और एक बहुत बड़ी वेदी बनाए। और वहां पे परमेश्वर का जो परम पवित्र स्थान में जो परमेश्वर का संदूक था, तो वो संदूक दाऊदपुर से इस मंदिर में लेकर आए, और लेकर आने के बाद वहां पे उन लोगों ने परम पवित्र स्थान में वो संदूक रखने के बाद और वेदी पे बहुत बहुत सारे बलि अर्पण वहां पे किए, अनगिनत वहां पे होम बलि परमेश्वर के लिए। याजक लोग, लेवी गोत्र लोग और सारे इजरायली लोग मिलके परमेश्वर के लिए बहुत वेदी के ऊपर वहां पे होम अर्पण किया। तो इस होम अर्पण से परमेश्वर को एक सुखदायी सुगंध हुआ, और परमेश्वर ने ऊपर से आग भेज के इस अर्पण को स्वीकार किया, कबूल किया, और सारा मंदिर परमेश्वर से, जलाल से, परमेश्वर का महिमा से भर गया। और उस मंदिर में परमेश्वर का तेज उपस्थित वहां पे हुआ। इस महिमा के कारण वहां पे लेवी लोग, याजक लोग, टहल करने वाले कोई भी रुक न सके, वे लोग, सारे लोग उस मंदिर से बाहर आ गए। और ये सारा परमेश्वर का मंदिर का बनाने के बाद, और उसने अपने लिए महल भी बनाया। वो महल बनाने के लिए 13 वर्ष लगे। तो कुल मिला के ये परमेश्वर का मंदिर और महल ऐसा 7 वर्ष और 13 वर्ष, ऐसा कुल मिला के 20 वर्ष इस सारे काम के लिए लग गए। तो फिर अभी हम देखेंगे कि सुलेमान राजा का हृदय किस प्रकार से परमेश्वर की ओर से हट गया या उसका बहक गया। तो हमने यहोशुआ के लेसन में देखा था कि परमेश्वर ने सख्त इजरायली लोगों को आज्ञा दिया था, जब तुम कनान देश में पहुंचोगे तो उधर की कोंती ही उन लोगों की, उस देश की पद्धत तुम सीखना नहीं, और उस देश की स्त्रियां, जो अन्य जाति स्त्रियां हैं, उनसे तुम विवाह नहीं करना। ये सख्त आज्ञा परमेश्वर ने इजरायली लोगों को दिया हुआ था। और दाऊद राजा ने भी सुलेमान राजा को ये सारे बातें मरने से पहले बताया था। लेकिन जिस प्रकार से दाऊद राजा परमेश्वर के पीछे पूरे मन से चला, उस प्रकार से सुलेमान राजा ने नहीं चला आखिरी तक। जब सुलेमान राजा ने अन्य जाति स्त्री बोलने से ये लोग यहोवा परमेश्वर की उपासना, प्रार्थना, आराधना नहीं करते। ये लोग अन्य जाति स्त्री बोलने से अन्य देवता, मतलब मूर्ति पूजा करने वाले लोग हैं। मूर्ति पूजा बोलने से जिसमें जीवन नहीं है, ऐसे वस्तुओं की वे लोग उपासना, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, और उन लोगों के सामने ये लोग धूप जलाते हैं। तो ये लोग बाल देवता, अशोरा देवताओं की उपासना कनान देश में या बाकी देशों में करते थे। तो इसके लिए परमेश्वर ने सख्त मनाही किया था कि तुम अन्य जाति स्त्रियों से विवाह नहीं करना। ये लोग यहोवा परमेश्वर की उपासना नहीं करते। फिर भी सुलेमान राजा ने अन्य जाति स्त्रियों से ही विवाह किया।
कुछ 700 रानी और 300 उपरानियों से उसने विवाह किया और आखिरी उसके बुढ़ापे में जब वो वृद्ध हो गया उस समय में उनकी स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। मतलब परमेश्वर यहोवा परमेश्वर की ओर से वे लोग उसको मूर्ति पूजा कराने लगाए और अन्य अन्य देवताओं की उपासना कराने लगाए। तो उसके सामने धूप जलाने के लिए भी उसको मजबूर किया। तो उसने सुलेमान राजा ने उन स्त्रियों की बात को मानकर उन लोगों के लिए और भी एक दो मंदिर वहां पे अन्य जातियों के लिए बना के दिया। तो इस प्रकार से आखिरी में देखने से हम लोग देख सकते हैं कि जो यहोवा परमेश्वर की पूर्ण मन से वो प्रीति करने वाला, परमेश्वर भी उससे प्रीति करने वाले, 2 बार दर्शन दिया हुआ ये सुलेमान राजा और परमेश्वर के लिए इतना बड़ा भवन बनाया हुआ, सारे ज्ञान और बुद्धि से इजरायली लोगों को चलाने वाले सुलेमान राजा अब आखिरी में वो इज़राइल के परमेश्वर को छोड़कर वो अन्य जाति स्त्री की बात को मानकर, अपनी स्त्रियों की बात को मानकर वो मूर्ति पूजा करने लगा। तो इस वजह से परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा और परमेश्वर ने कहा कि तूने ये परमेश्वर के खिलाफ बहुत बड़ा पाप किया, इसके वजह से तेरा राज्य पद स्थिर न रहेगा। तो फिर तुझसे इतना बड़ा राज्य छीन कर तेरे एक कर्मचारी को दिया जाएगा और तेरी मृत्यु के पश्चात ये सारी घटना होंगे करके। तो बच्चों लोग हमने देखा कि इज़राइल बोलने से 12 गोत्र से ही इज़राइल एक बड़ा राष्ट्र कहलाता था। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ कि इज़राइल के जो 10 गोत्र है वो लोग इज़राइल कहलाए गए और जो 2 गोत्र है यहूदा और बिन्यामीन, ये जो 2 गोत्र दाऊद के घराने को ही साथ दिया। तो इस लोगों को जो 2 गोत्र है यहूदा और बिन्यामीन गोत्र को ही यहूदा गोत्र, तो इस प्रकार से एक बड़ा राष्ट्र 2 भागों में विभाजन किया गया। हाउ द किंगडम ऑफ इज़राइल डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इस विषय में विस्तार से हम नेक्स्ट लेसन में हम सीखेंगे। तो फिर कुल मिला के 40 वर्ष तक सुलेमान राजा इजरायली लोगों का वो शासक बना। तो इस प्रकार से आप लोगों को सुलेमान राजा का लेसन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया, मैं विश्वास करती हूँ। इस लेसन से हमें क्या सीख मिलता है, ये कुछ 2 पॉइंट्स हम देखेंगे। तो सबसे पहला है, सुलेमान राजा बचपन से ही परमेश्वर को प्यार करते हुए परमेश्वर की पूरी तरह से वो आज्ञाकारी हुआ और उसने परमेश्वर से मांगा कि तेरी निज प्रजा जो इज़राइल, तेरी निज प्रजा को चलाने के लिए जो लगने वाली जो बुद्धि ज्ञान है और एक अच्छा विवेक वाला मन तू मुझे दे करके मांगा। और परमेश्वर के मंदिर बनाने के लिए भी उसने परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान मांगा। तो परमेश्वर ने सुलेमान को जो लगने वाली जो बुद्धि ज्ञान चातुर्य है वो सब परमेश्वर ने दिया। तो उसी प्रकार से हम भी बचपन से ही हम परमेश्वर के डर से और परमेश्वर को प्यार करते हुए उसकी पूरी आज्ञाकारी होने से और परमेश्वर को जो लगने वाली जो बुद्धि ज्ञान है उसकी से मतलब उसके काम के लिए एक आधा छोटा सा गीत गाना हो या बाइबल पढ़ना हो या किसी को हमारे फ्रेंड्स को किसी को सुसमाचार बोलने के लिए भी, ये भी हमको हमारी शक्ति से हमारे ज्ञान से नहीं होता। इसके लिए भी हम परमेश्वर से वो बुद्धि ज्ञान चातुर्य मांगने से परमेश्वर वो हमें जरूर देगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि अगर हम परमेश्वर के मार्ग से हम हट गए तो परमेश्वर हमें जरूर सजा देगा। तो हमने देखा कि आखिरी सुलेमान राजा जो वृद्ध हो गया तभी वो परमेश्वर के मार्ग से हट गया, वो बहक गया, परमेश्वर के मार्ग में वो चला नहीं। तो जिस प्रकार दाऊद आखिरी तक वो परमेश्वर के पीछे चला, पूरे मन के साथ परमेश्वर का अनुकरण किया, उस प्रकार से सुलेमान राजा ने किया नहीं। तो सुलेमान राजा कितना बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति होने दो या राजा होने दो, लेकिन वो परमेश्वर ने उसको भी सजा दिया। तो जिस प्रकार से हमने देखा कि शाऊल राजा को भी आखिरी में उसका अंत कितना भयानक हो गया। तो इसके लिए हम परमेश्वर ऊपर ही ऊपर की बातों को देखता नहीं है, बल्कि मन को जांचने वाला परमेश्वर है, मन को देखता है। तो इसके लिए हम पूरे मन के साथ नम्रता के साथ आखिरी तक विश्वास में स्थिर रहना है। तो परमेश्वर के मार्ग में हम स्थिर रहने से परमेश्वर हमें आशीष देगा, हमें दंड
नहीं मिलेगा। अगर हम परमेश्वर के मार्ग से भटक गए, परमेश्वर के मार्ग से हम हट गए, तो परमेश्वर हमें ज़रूर सज़ा देगा और हमारे आने वाली पीढ़ी को भी सज़ा मिलेगा। तो फिर आप लोगों को ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आया, मैं विश्वास करती हूँ, और हमेशा की तरह आप लोग कुछ एक्टिविटी और क्वेश्चन आंसर्स करते आ रहे हैं। तो इस लेसन के भी कुछ क्वेश्चन आंसर्स और एक एक्टिविटी है। वो एक्टिविटी इस प्रकार है, इसमें जो आप लोग शलोमोन राजा के नीति वचन है, उसमें से जो विजडम के, जो ज्ञान की बातें हैं, वो 5 वचन आपके एक्टिविटी बुक में आपको लिखना है। तो ये सारे बातें आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। तो आइए, हाँ, छोटा सा प्रेयर करके हमारे लेसन को हम समाप्त करेंगे। प्रभु महान पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति करते हैं परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। तू अभी तक हमें तू चलाते आया परमेश्वर, हर एक बच्चों के द्वारा तू बोलते आया परमेश्वर। प्रभु सोलोमन राजा को जिस प्रकार से बचपन से तेरे ज्ञान, तेरे चातुर्य बुद्धि में तू बढ़ाया परमेश्वर, उसी प्रकार से परमेश्वर तू हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। ऊपर ऊपर की नम्रताई को नहीं परमेश्वर, बल्कि हृदय की सच्चाई को, हृदय पूर्वक तुझे प्रेम करने के लिए, तेरी आज्ञा का पालन करने के लिए तू बच्चों को तू कृपा तू दे परमेश्वर। लगने वाले सारे बुद्धि, ज्ञान, चातुर्य तू उनको दे प्रभु। आगे का सारा समय तेरे हाथ में सौंपते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता, सुन और कबूल कर। आमीन।